भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार की लॉकडाउन की रणनीति पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश में वर्चुअल जनसंवाद रैली को किया संबोधित। दोपहर बाद नितिन गडकरी मध्य प्रदेश में वर्चुअल जनसंवाद रैली को करेंगे संबोधित। कोविड-19 से बचाव के लिए मंत्री समूह की समीक्षा बैठक। केंद्र, राज्य और नगर पालिका के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 50 नगर निकायों में दौरा करेगी केंद्रीय टीम। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में पहली बार हुई सक्रिय मामलों से वो ज्यादा। 1,35,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। 7,745 लोगों की कोरोना से मौत। फिलहाल देश में है 1,33,632 सक्रिय मामले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयावह। देशों से की संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रयास जारी रखने की अपील। दुनिया भर में 72,27,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित। हिमाचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से चला आ रहा विवाद थमता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान इलाका, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना और वाहनों को 2.5 किलोमीटर पीछे लेकर वो चले गए। भारत ने भी अपने कुछ सैनिकों की वापसी की है। खबर असम से, जहां के तिनसुकिया जिले में पिछले 15 दिन से गैस के अनियंत्रित रिसाव के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑयल इंडिया के बागजान कुएं में लगी भीषण आग में 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई। आग लगने के बाद 2 दमकल कर्मी मंगलवार को लापता हो गए थे। एनडीआरएफ के एक दल ने बुधवार सुबह उनके शव बरामद किए। दोनों की पहचान दुर्लभ गोगोई और टिकेश्वर गोहेन के रूप में की गई और दोनों कंपनी के अग्निशमन विभाग में सहायक ऑपरेटर हैं। इस आग को बुझाने के प्रयास में ओएनजीसी का एक दमकल कर्मी मामूली रूप से झुलस गया था। इस बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बचाव और राहत उपायों को लेकर पीएम मोदी को विस्तार से बताया। पीएम मोदी ने लोगों की सुरक्षा और प्रभावित लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आग बुझाने में सेना और वायुसेना भी राज्य के एजेंसियों की मदद कर रही हैं, तो एनडीआरएफ की एक टीम भी मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट कर बताया, फोन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बागजन आग दुर्घटना का ब्यौरा दिया गया है। उनको राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से उठाए गए आपातकालीन कदमों के बारे में भी बताया गया। उन्होंने स्थिति को हल करने और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने प्रभावितों की मदद के लिए दिया हर संभव मदद का भरोसा। रुक करते हैं अगली खबर का। देश भर में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पूरा होने पर बीजेपी वर्चुअल रैलियां कर रही है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में जन संवाद को संबोधित किया, जबकि दोपहर बाद 4 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी मध्य प्रदेश जन संवाद को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार की लॉकडाउन की रणनीति पर सवाल उठाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। मैं राहुल गांधी से एक सवाल पूछता हूं, हमसे पूछने के पहले अपने मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं पूछते जो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री ने, जो हिमाचल के पड़ोस में है, लॉकडाउन सबसे पहले किया। वहां तो उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया। आज भी 30 जून तक लगाए हुए हैं। राजस्थान ने लगा रखा है। महाराष्ट्र में आपकी पार्टी सहयोगी है। तो नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर और देश से सवाल पूछने के पहले राहुल गांधी जी कृपया करके अपने अंदर झांकिए कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं। और खबर दक्षिणी कश्मीर से, जहां के शोपियां जिले के सुगू हेंधामा इलाके में सुरक्षा बलों ने अब तक 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है।
इससे पहले आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। संदिग्ध इलाके में सुरक्षा बलों को देखकर छुपे आतंकवादियों ने गोली चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। पिछले एक सप्ताह में शोपियां जिले में ये तीसरी मुठभेड़ है। पिछली 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था। और अब बात वंदे भारत मिशन की, जिसके तीसरे चरण में यूरोप से भारत के लिए एयर इंडिया की उड़ानों की जो टिकटों की बिक्री है वो आज से शुरू होगी। टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक की जा सकती हैं। एयर इंडिया ने आवेदकों से स्थानीय भारतीय दूतावास या उच्चायोग में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करने के लिए कहा। वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरने के लिए ये आवश्यक है। पिछले हफ्ते अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों के लिए उड़ानों की बुकिंग शुरू होने के 15 घंटों के अंदर 22,000 से अधिक टिकट बिक गई थी। अब तक 70,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। तीसरे चरण में एयर इंडिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए लगभग 300 उड़ानें संचालित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अनलॉक 1 में हमें और भी अनुशासित होना होगा। उन्होंने कहा कि इस दौर में पहले से ज्यादा सतर्कता की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फेस कवर, साफ सफाई का ख्याल रखना और सांस लेने का जो सही व्यवहार है उसका कड़ाई से पालन करना होगा। कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 16वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी दफ्तरों के खुलने पर उनके प्रमुखों से कोविड-19 के खिलाफ सोशल वैक्सीन का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अभी संतोष में रहने का समय नहीं है। मंत्री समूह को कोविड से लड़ने के लिए तैयार किए गए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति, प्रतिक्रिया और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई है। एक प्रस्तुति के माध्यम से मंत्री समूह को भारत के अन्य देशों के मुकाबले लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान पैदा हुई जो स्थिति है उस पर प्रकाश डाला गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उपनगरीय निकाय शहरों में एक केंद्रीय टीम भेजेगा जहां कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। टीम 3 सदस्यों वाली होगी। इसमें 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इस तरह की 50 टीम तैयार की जाएंगी। 15 राज्यों के इन 50 शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी 7 शहर जिले कोरोना संक्रमण के लिहाज से बड़ी चुनौती बन गए। यहां भी केंद्र सरकार की विशेषज्ञ टीम जाएंगी। ये टीमें राज्य सरकारों की सहायता के लिए जो उन्हें कोरोना से लड़ने में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगी। साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम महाराष्ट्र के 7 जिले और नगर पालिका का दौरा करेगी, जबकि तेलंगाना के 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान के 5, असम के 6, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के साथ दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात के 3 जिलों का दौरा करेगी। ये केंद्रीय टीमें मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 जिलों का दौरा कर सभी प्रभावित राज्यों का रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। निजी क्षेत्र को जल्द ही इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। प्राइवेट खिलाड़ियों को उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के क्षेत्र में समान मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की घोषणा की थी। वहीं भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रूस में 4 अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण चल रहा था, जो कोरोना की वजह से बाधित हो गया। उन्होंने इस परियोजना के दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद जताई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष तकनीक के बारे में समझ विकसित करने के लिए इसरो ने युविका नाम से एक विशेष युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी इसरो के वैज्ञानिक कम लागत वाले आवश्यक चिकित्सा उपकरण की खोज में
लगे हुए हैं। आईआईटी कानपुर में स्थापित क्यूप्रो हेल्थ टेक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के क्रम में अपना पहला इंटेलिजेंट डिसइंफेक्टेंट चेंबर उसे विकसित किया है। सनी वॉक इंटेलिजेंट डिसइंफेक्टेंट चेंबर 3 चरणों में काम करता है। आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटर के सीईओ डॉक्टर निखिल अग्रवाल के अनुसार सनी वॉक एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करता है, जो उसके माध्यम से गुजरने वाले हर व्यक्ति के तापमान को रिकॉर्ड करता है। यदि तापमान सामान्य सीमा से अधिक है तो सनी वॉक का दरवाजा नहीं खुलेगा और अलार्म बज जाएगा। हम लोगों ने कंप्लीटली ऑटोमेटिक नो ह्यूमन टच एक चेंबर विकसित किया है। ये चेंबर 4 स्टेजेस में काम करता है। ये किसी भी ऑफिस पे, मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है कि पहले स्टेज में जो आदमी है वो चेंबर गेट पे जाता है, उसका वहाँ टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर लिया जाता है। अगर टेम्परेचर उसका नॉर्मल है तो एक गेट ओपन होता है, उस गेट के अंदर वो द पर्सन कैन एंटर द चैम्बर। वहाँ पर एक फॉगिंग जो ग्रीन सिंथेसाइज बायोडिग्रेडेबल नॉन टॉक्सिक है फॉग, वो यूज़ किया गया है। उससे फॉगिंग होगी, और फॉगिंग का हमने इसलिए यूज़ किया है कि स्प्रे कई बार बॉडी के अंदर नहीं जाता वो की, और बहुत ज़्यादा गंदगी फैला सकता है। फॉग के जरिए इवन कपड़ों के अंदर और स्किन के ऊपर कंप्लीटली फॉग रह जाता है और आपको 10 सेकंड के अंदर आपको डिसइंफेक्ट कर देता है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।